हेलो एवरीवन। आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। नए नए ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोडक्शन करके नए नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ये सारा चैप्टर है। उस तरीके क्लास 10th का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आप इससे जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो 11th क्लास 12th क्लास में है चैप्टर, तो बेटा वो भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। तो यहाँ से ही हमारा बेसिक स्टार्ट होता है। तो आज हम लोग देखते हैं फास्टली तरीके से 10th क्लास का टॉपिक है। उसके बाद देखो आगे बेटा, देखो बेटा रिप्रोडक्शन क्या री मी से होता है दोबारा से, प्रोडक्शन मी से क्या होता है उत्पादन। नए नए ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बनते हैं उसी को क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के 2 मेथड होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई मेथड से हो सकता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हर बार आता है, क्योंकि जो कई टाइप से हो सकता है तो एग्जामिनर उसी तरीके से दे सकता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेटा कोई टाइप नहीं है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है देखो आगे ऑर्गेनिज्म में। पहली बात, एक तो नंबर 1 फिजन के माध्यम से हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से हो सकता है, रीजनरेशन के माध्यम से, बडिंग के माध्यम से, और स्पोर फॉर्मेशन के माध्यम से। रिवीजन करा रहे हैं तो यानी थोड़ा फास्ट चलेंगे। देखो फिजन यानी कि टूटना, फ्रेगमेंटेशन बीच से ब्रेक डाउन हो जाना, टुकड़े में बदल जाना, रीजनरेशन रीमी से दोबारा से जनरेशन बनाना, एक बॉडी टूट के उसी बॉडी से मतलब नए नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं रीजनरेशन रिप्रोडक्शन। बडिंग का भी बेटा ये सारे मेथड किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये मेथड है। किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या है ये मेथड है। एक बार मैं इसको देखो, उसके बाद अब देखो नए तरीके, अब देखो फिजन क्या होता है। फिजन बेटा 2 टाइप से होता है। एक तो बाइनरी फिजन होता है, देखो आगे, एक तो क्या होता है बाइनरी फिजन, एक मल्टीपल फिजन। एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। कोई दिक्कत क्या, मल्टीपल फिजन। जो बाइनरी फिजन है उसके 3 मेथड होते हैं, एक ट्रांसवर्स फिजन और एक लॉन्गिट्यूडनल फिजन। ट्रांसवर्स फिजन, लॉन्गिट्यूडनल फिजन, और एक और होता है बेटा ट्रांसवर्स फिजन हो गया, उसके बाद क्या हो गया लॉन्गिट्यूडनल फिजन हो गया, और एक होता है इर्रेगुलर फिजन। इनके हमें एग्जाम्पल याद करने पड़ते कि ट्रांसवर्स फिजन के क्या एग्जाम्पल, लॉन्गिट्यूडनल फिजन के क्या एग्जाम्पल है, इर्रेगुलर फिजन के क्या एग्जाम्पल है। ठीक है। ट्रांसवर्स फिजन का मतलब होता है कोई चीज बीच लंबी इस तरीके से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, उसको क्या बोलेंगे ट्रांसवर्स फिजन। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है हॉरिजेंटली डिवीजन, क्या हॉरिजेंटली डिवीजन, उसको क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। उसके बाद इनरेगुलर फिजन, कहीं से भी ब्रेक डाउन हो जाए, जैसे बेटा अमीबा है आपका, क्या है अमीबा, तो अमीबा क्या करता है कहीं से भी, उसका कोई शेप तो डिसाइड होता नहीं है, तो ये इनरेगुलर फिजन में आता है। मल्टीपल फिजन आप लोग जानते हैं, मल्टीपल के एक चीज है, जैसे मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल है अपना प्लाज्मोडियम। क्या है बेटा, प्लाज्मोडियम। ये सारी चीजें मैं आपको अभी दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, देखो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है कि फास्टली किसी तरीके से हो जाए आपका। देखो बेटा बाइनरी फिजन इन अमीबा, तो बाइनरी फिजन क्या है, इर्रेगुलर फिजन है। पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल क्या करेगा, एक सेल होती है अमीबा में आपको पता है, उसका
न्यूक्लियस क्या होगा, अलग अलग होगा और तुरंत क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगा। तो यहां से एक सेल से दो सेल बन गई, यानी एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन गए। इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल एक से दो बनना है तो यानी बाइनरी, क्या बेटा, बाइनरी। और फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, क्या बेटा, ब्रेक डाउन। इस तरीके से होता है। उसके बाद हम लोग, ये तो इनरेगुलर का एग्जाम्पल हो गया। इनरेगुलर के बाद हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, देखो आगे इनरेगुलर मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल मैंने क्या बताया था आपको, प्लाज्मोडियम। क्या बताया था, प्लाज्मोडियम। देखो एक और एग्जांपल कि प्लाज्मोडियम क्या बीमारी कॉज करता है, तो आपको पता है प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है। ये मलेरिया डिसीज को ट्रांसफर करने का काम करता है। उसके बाद प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर कौन करता है, तो मलेरिया का मॉस्किटो आपको पता है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। क्या है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। इस तरीके से देखो आगे साइजोंट है। उसके बाद डॉटर सेल, इसके अंदर कई सारी सेल्स है बेटा, और उसी तरीके इसके अंदर क्या भरे हुए हैं, प्लाज्मोडियम भरे हुए हैं। और प्लाज्मोडियम क्या हो जाते हैं, रैप्चर हो जाते हैं, तो कई सारे प्लाज्मोडियम निकलते हैं। इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। क्या बेटा, मल्टीपल। एक चीज टूट के कितने में बदल गई, मल्टीपल यानी बहुत में। क्या बेटा, बहुत में। उसके बाद ये देखो, ऊपर है यूग्लिना और नीचे है लेसमीनिया। ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के एग्जांपल है। क्या, लॉन्गिट्यूडनल के, किसके एग्जांपल है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के क्या है, ये एग्जांपल है। एक बार देखते हैं रिपीट से, एक बार देखते हैं किसके एग्जाम, हाँ, लेसमीनिया और बेटा लेसमीनिया और ये क्या बोलते हैं, यूग्लिना, ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के एग्जांपल है। सही बात है। और दूसरी बात है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन यानी कि क्या करेंगे, हॉरिजेंटली डिवीजन। क्या बेटा, हॉरिजेंटली डिवीजन। इस तरीके से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद लेसमीनिया, ये बेटा डिसीज क्या कौन सी कॉज करता है, आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में दे रखा है। लेसमीनिया काला अजहर नाम की डिसीज कॉज करता है। और लेसमीनिया जो है काला अजहर नाम की डिसीज करता है। और काला अजहर डिसीज को ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक फीवर। उसके बाद देखो बस ये है। और जो अपना पैरामीशियम होता है वो ट्रांसफर फिजन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, ट्रांसफर फिजन का क्या एग्जांपल है, पैरामीशियम। उसके बाद आता है, देखो आगे, उसके बाद क्या आता है, रिप्रोडक्शन। बडिंग के माध्यम से रिप्रोडक्शन कौन करता है, तो बडिंग के माध्यम से ईस्ट करती है और बेटा हाइड्रा करता है। तो देखो इस तरीके से, ये बेटा ईस्ट है, ईस्ट के अंदर एक सेल टूट के बेटा देखो किस तरीके से नया बॉडी बना दे रही है। ये बेटा ईस्ट कर रही है, किसके माध्यम से, बडिंग के माध्यम। एक बड निकलती है, क्या निकलती है, एक बड आपको दिख रही है। और ऐसे ही हाइड्रा में होता है इसी तरीके से। तो आपको एग्जाम्पल याद रखने कि फिजन के कौन एग्जाम्पल है, बडिंग का कौन एग्जाम्पल है, ठीक है, ईस्ट और हाइड्रा किसका एग्जाम्पल है, बडिंग का। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तुम्हें पता है स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, राइजोपस। क्या बेटा, राइजोपस। ये बेटा मल्टी सेलुलर फंजाई होती है और ये क्या करती है बेटा, ब्रेड में लगती है। क्या लगती है, ब्रेड में, राइजोपस। उसके बाद इसके अंदर क्या होते हैं, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। और बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर भरे रहते हैं। क्या भरे होते हैं, स्पोर। और यही स्पोर आगे जाके नई नई जनरेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नई नई जनरेशन बनाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, स्पोर फॉर्मेशन का। किसका, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल क्या होता है, राइजोपस। क्या, राइजोपस। उसके मल्टीपल फिजन में आपको बता ही चुका, ठीक है। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, वेरी गुड, फ्रेगमेंटेशन। ये देखो फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। क्या बेटा, टुकड़ा। फ्रेगमेंटेशन किसका एग्जाम, फ्रेगमेंटेशन में
फ्रेगमेंटेशन का कौन सा एग्जांपल होगा? स्पायरोगायरा। मैंने बोला था ये क्या है? स्पायरोगायरा एक एल्गी है, ग्रीन एल्गी। क्या? ग्रीन एल्गी। इसका फ्रेगमेंट एक टुकड़ा टूट के और फिर दोबारा से नया ऑर्गेनिज्म, नया स्पायरोगायरा बना देता है। जैसे आप लोग शुगर केन देखें, शुगर केन में जो उसका इंटरनल और बेटा नोड रीजन होता है, वहीं से क्या होता है बेटा? ब्रेकडाउन। इस तरीके से देखिएगा, शुगर देखो इस तरीके से शुगर केन होता है हमारा, और यहाँ पे बीच बीच में इस तरीके से फ्रेगमेंट होते हैं। तो हम जब शुगर केन का कोई सीड नहीं होता, हम क्या करते हैं? इसको इतना पीस कट करके और ज़मीन में दबा देते हैं। ज़मीन में जैसे दबाने के बाद यहाँ से क्या निकलेगा? नया स्टेम निकलने लगेगा और फिर दोबारा से शुगर केन बन जाए। इसी तरीके से इसका एक फ्रेगमेंट टूट के, एक टुकड़ा टूट के नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, नया स्पायरोगायरा बना देता है। इस मेथड को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन मेथड। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। कोई दिक्कत क्या? समझ में आ गया होगा आपको बेटा? ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या है? रीजनरेशन का मेथड है। क्या है? रीजनरेशन। और मैंने बोला रीजनरेशन का एग्जांपल क्या है? प्लानेरिया, जिसकी हाई रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। ये ब्रेकडाउन बीच से टूट जाए या ऊपर से टूट जाए, कहीं से भी टूट जाए। देखो ये पूरा प्लानेरिया है, प्लानेरिया का ऊपर वाला भाग टूट गया तो देखो क्या कर दिया? फिर भी इसने नया भाग बना लिया। बीच से टूट गया, देखो बीच से टूटा तो फिर भी इसने ऊपर और नीचे का भाग बना लिया। ठीक है, इस तरीके से। और ये नीचे वाला टूटा तो फिर भी बेटा क्या बना लिया? नया प्लान एरिया बना। प्लान एरिया का कोई भी भाग टूट जाता है, कोई भी पार्ट टूट जाता है, वो नया प्लान एरिया बना लेता है। किसके माध्यम से बेटा? रीजनरेशन के माध्यम से, रीजनरेशन के माध्यम से। उसके बाद देखो आप लोग, उसके बाद देखो आप लोग, अब हम लोग पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखो समझ लो आगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेटा कई टाइप होते हैं। मतलब मैंने आपको बताया है 5: फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन और स्पोर फॉर्मेशन। ओके। उसके बाद फिजन कई मेथड से होता है, यानी कि फिजन के 2 मेथड होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। जो बाइनरी फिजन होता है, आप बाइनरी फिजन के 3 मेथड होते हैं, या तो बाई में से 2, या तो सेल लंबी लंबी टूट सकती है, लंबी लंबी उसको ट्रांसवर्स बोलते हैं, यानी हॉरिजेंटल टूटेगी तो उसको लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन बोलेंगे। यदि कोई ऑर्गेनिज्म यदि इनरेगुलर फिजन 1 से 2 में टूट रहा है, वो भी किसी मतलब न्यूक्लियस से टूट रहा है लेकिन उसका कोई शेप साइज नहीं है, तो उसको इररेगुलर फिजन। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फिजन, फिर उसके बाद मल्टीपल फिजन आता है। तो मल्टीपल फिजन का प्लाज्मोडियम एग्जांपल है। क्या है? प्लाज्मोडियम क्या है? जो मलेरिया पैरासाइट, जो बेटा मलेरिया को कॉज करता है। ठीक है। उसके बाद उसका मैंने बता दिया। उसके बाद फिजन, फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है स्पायरोगायरा, ग्रीन एल्गी होती है, वो उसका बीच वाला पार्ट टूट के या एक सेल टूट के तो वो क्या बना देगा? नया ऑर्गेनिज्म स्पायरोगायरा बना देगा। उसके बाद स्पायरोगायरा के बाद फ्रेगमेंटेशन, बडिंग के 2 एग्जांपल है, ईस्ट और हाइड्रा। स्पोर फॉर्मेशन के राइजोपस एग्जांपल है। क्या है? राइजोपस एग्जांपल है। उसके बाद रीजनरेशन का मैंने आपको बता दिया, प्लानेरिया एग्जांपल है। क्या है? प्लानेरिया। अब हम लोग पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपको पता है, यानी कि रूट से, स्टेम से या लीफ से नया प्लांट बन जाना, उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। रूट, स्टेम, लीफ से नया प्लांट बन जाना, उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के 2 मेथड होते हैं, एक आर्टिफिशियल, एक नेचुरल। एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। एक आर्टिफिशियल मेथड और एक नेचुरल मेथड। तो आर्टिफिशियल क्या है? हम लोग क्या करते हैं, जैसे ग्राफ्टिंग, लेयरिंग,
कटिंग। इन ये मेथड क्या है, आर्टिफिशियल मेथड। हम क्या करेंगे, किसी प्लांट को कट करेंगे यानी कटिंग हो गया, उसके बाद जोड़ेंगे, दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग, और उसके बाद लेयरिंग, उसको नए नए तरीके से लगाएंगे, दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। उसके बाद जो नेचुरल मेथड है, हम क्या करते हैं, किसी प्लांट की लीफ कट करके उसको नया बना देना। जैसे आलू है तो आलू की क्या लगाते हैं हम लोग, स्टेम लगाते हैं। तो ये सारी चीजें देखो। अब आगे आर्टिफिशियल देखो, आर्टिफिशियल में क्या है सर, ग्राफ्टिंग, कटिंग और लेयरिंग। हमने क्या किया, किसी प्लांट को कट कर दिया, और कट करने के बाद हम दूसरा प्लांट लेके आए, उसमें क्या कर दिया हमने, उसको इन्वॉल्व कर दिया, लगा दिया। लगाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे हम बेटा, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखो कटिंग करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है, ग्राफ्टिंग, और फिर उसके बाद नए तरीके लगाना, क्या बेटा, लगाना। देखो आगे, प्लांट को कट कर देना, कटिंग, जोड़ने को ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। देखो इस तुम देखते हो अच्छे अच्छे घरों में क्या लगाई जाती है, घास लगाई जाती है। तो घास किस मेथड से लगाई जाती है, लेयरिंग के माध्यम से। ये वाली लेयर लगा, ये वाला प्लांट लगा दिया घास का, उसके बाद ये अपने आप क्या कर जाएगा बेटा, दूसरी जमीन के नीचे जाएगा, फिर से नई घास, फिर जमीन के नीचे, फिर इस तरीके से जिगजैग चलता है। क्या चलता है, जिगजैग चलता है इस तरीके से, ठीक है। और ये है नीचे टिश्यू कल्चर। आपको पता है हम क्या करते हैं, हमें जैसे कोई नया प्लांट करना है तो हम क्या करेंगे, उस प्लांट के क्या लेंगे, हम टिश्यू लेंगे। कौन से टिश्यू लेते हैं, अब बोल दो परमानेंट टिश्यू कभी ग्रोथ नहीं करते, पता है आपको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेने के बाद, मेरिस्टेमेटिक यानी मल्टीप्लिकेशन जिसमें होती है, उनको क्या करेंगे, हम आइसोलेट करेंगे टिश्यू को, और आइसोलेट करने के बाद हम क्या लेके आएंगे, लेबोरेटरी में, और लेबोरेटरी में हम उसको रखेंगे, छोटा प्लांट बनेगा। छोटे प्लांट से हम क्या करेंगे, उसकी पौध बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पौध, फिर हम दूसरी जगह उसको ट्रांसफर कर देंगे। दिस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। क्या बेटा, टिश्यू कल्चर। अब देखो ये आप पढ़ ही लिए, ठीक है। देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, नेचुरल मेथड, जैसे रूट से होता है, लीफ से नया प्लांट बनना, लीफ से नया प्लांट बन जाता है। एग्जांपल है ब्रायोफिल्लम, रूट से बेटा नया प्लांट, जैसे कैरेट है बेटा, ये सारे एग्जांपल देखो। स्टेम से नया प्लांट कैसे बनता है, स्टेम, जैसे आलू वगैरह हम लोग लगाते हैं, जिंजर लगाते हैं, तो बेटा ये क्या है बेटा, स्टेम है। ओनियन लगाते हैं, ये सब स्टेम से नया प्लांट बनना है ना। उसके बाद बेटा ये सारे मेथड है, आप लोग रूट से, लीफ से और स्टेम से नया प्लांट बन जाना, उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, वो आर्टिफिशियल था, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ठीक है। ग्राफ्टिंग के भी दो मेथड होते हैं जोड़ने के। हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग के दो मेथड होते हैं, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमेस्कुलेशन हमने क्या किया, कट किया और जोड़ा। अब जोड़ने में क्या करते हैं हम लोग, गोंद लगाएंगे, गोंद वगैरह कोई चीज मतलब जोड़ने के लिए प्लांट में, तो इसको बोलते हैं इमेस्कुलेशन। और बैगिंग, किसी चीज से उसको कवर करते हैं, दिस इज कॉल्ड बैगिंग। ये आप समझ ही गए फिजन, ठीक है। टिश्यू कल्चर आप लोग देख लीजिएगा। टिश्यू कल्चर देखो, हमें क्या करना है, नया प्लांट बनाना है दूसरे प्लांट से। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे प्लांट का टिश्यू लेंगे, मतलब या हम कोई छोटा सा ले लेंगे टिश्यू, लिए हमने उसको क्या किया, हमने मीडियम में रखा यानी लेबोरेटरी में रखा, और उसमें ऑक्सीजन डाल दिया। ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, ग्रोथ कराने का काम करता है। हार्मोन्स हैं, हम लोगों में भी ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं, ग्रोथ हार्मोन क्या कराने का काम करते हैं, हमारी ग्रोथ कराने का काम करते हैं, ठीक है। और फिर उसको हमने क्या किया, लेबोरेटरी में रखा। डेवलपमेंट, सैंपल डेवलप इनटू द टिनी प्लांटेड, छोटे छोटे क्या बनने लगे, प्लांट बनने लगे। और प्लांट के बाद हम क्या करें, पौध बनाएंगे, और पौध बनाने के बाद हम दूसरी जगह उसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। बड़ी सिटी में ये टिश्यू कल्चर मेथड के एरिया कम होता है, तो टिश्यू कल्चर के मेथड से हम लोग क्या करते हैं, पौधारोपण करते हैं, ठीक है। आप किसी बड़े होटल में चले गए, तो बड़े होटल में क्या होता है, वहाँ ऊपर 10-12वीं मंजिल में जो वो गार्डन अपना बनाते हैं, तो वो बेटा इस तरीके से नहीं बनाते कि बेटा मिट्टी ले जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, पानी चला दिया चारों तरफ से, और पानी के
पानी साइड से लगाया और पानी में क्या डाल देते, जो प्लांट को मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वही डाल देते हैं और ऊपर आसानी से प्लांट ग्रोथ करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्योंकि बेटा सॉइल क्या करती है, सपोर्टिंग का काम करती है, और सेकंड बात है कि उसमें मिनरल्स होते हैं। या सॉइल में मिनरल्स वगैरह नहीं होंगे तो प्लांट हमेशा मर जाएगा, तो वो डायरेक्ट पानी के माध्यम से मिनरल्स दे देते हैं तो प्लांट आसानी से ग्रोथ कर जाता है। ये मैंने आपको बता दिया मैंने आपको। ये शायद टिश्यू कल्चर है। ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। टिश्यू कल्चर, मल्टीपल फिजन बताई दिया, स्पोर फॉर्मेशन बताई दिया, कटिंग लेयरिंग बताई दी मैंने आपको बेटा, ये सब कुछ मैंने आपको बताई दिया। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये मैंने बेटा मेथड आपको बता दी। एक बार फिर दोबारा से रिवीजन करेंगे हम लोग। एसेक्सुअल, देखो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड से भी हो सकता है, सेक्सुअल मेथड से भी हो सकता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई टाइप से होता है, इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे फिजन के माध्यम से होगा, बडिंग के माध्यम से होगा, रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन, और बेटा वेजिटेटिव, और बेटा उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और रीजनरेशन स्पोर फॉर्मेशन के माध्यम से। इन सब के आपको एग्जाम्पल याद करने, और ट्रांसफर फिजन, लॉन्गिट्यूडनल फिजन और इनरेगुलर फिजन क्या होता है ये आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, वेजिटेटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। देखो एडवांटेज, ट्रू दैट, इसके फायदे क्या होते वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, यानी रूट स्टेम लीफ से नया प्लांट बनाएंगे। तो टू टाइप, ईच आर क्लोन ऑफ द पेरेंट्स ओनली द वे ऑफ द सम वेरियस इन वेरिएशन। इसमें क्या आता है बेटा, वेरिएशन आ जाती है, भिन्नता आ जाती है। यूनिफॉर्मली ईच इज द इजीली इन स्टेम, ये आप लोग देख लेना, मैंने लिखाया हुआ है, और आप लोग मेरी एक और वीडियो बनी हुई है पहले से। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मैंने हर बार बताया है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके मेथड इस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। ओके बेटा।